जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज इस होलिका दिवस के अवसर पर साधर्मी मिलन का यह एक अनूठा कार्यक्रम आप और हम सब ने आयोजित किया है। होली क्या है, इसके बारे में बहुत सारी बातें जगत में चलती हैं। आज होली का दिन है तो मैं चाहता हूँ थोड़ी बात होली के बारे में ही कर लें। कुछ लोग होली पर्व का समर्थन करते हैं, होली मनाई जानी चाहिए, जरूरी है, इस अपेक्षा से जरूरी है, ऐसा तो जरूरी है, वैसा तो जरूरी है। नाना प्रकार से कुछ लोग उस होली का समर्थन करते हैं। वे तो गलत हैं ही, लेकिन कुछ लोग होली का बहुत खंडन करते हैं, झगड़े में पड़ते हैं कि नहीं नहीं, होली तो जैनों का त्योहार नहीं है, होली को तो कुपर्व कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है। ये बात सही है, लेकिन होली के खंडन और मंडन दोनों में ही पड़ना, मैं ऐसा सोचता हूं, समझदारी की बात नहीं है। होली का मंडन करना ये भी समझदारी नहीं है, और होली पर्व का खंडन के चक्कर में पड़कर अपना मनुष्य भाव बर्बाद करना ये भी समझदारी नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा जीवन है, बड़ी मुश्किल से हमको ये जैन तत्व ज्ञान मिला है। हम तो जो भी अवसर आए उस अवसर का कैसे लाभ ले सकें वो हमें सोचना चाहिए। क्योंकि जब मैं पूर्व आचार्यों और पूर्व विद्वानों पर दृष्टिपात करता हूँ तो मुझे ये ज्ञात होता है कि पूर्व आचार्यों ने और पूर्व विद्वानों ने भी अपना समय इसके खंडन मंडन में ज़्यादा बर्बाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसका आध्यात्मीकरण किया। क्या किया? इसका आध्यात्मीकरण किया। उन्होंने कहा कि इसको भी आप अध्यात्म के तरीके से मनाइए, आप इसमें आप होली जलाइए मत, रंग मत खेलिए, लेकिन हाँ आप धर्म ध्यान करिए। क्योंकि ऐसा अवसर दुर्लभ है कि जब पूरा बाजार भी बंद है, आवागमन के साधन भी बंद है, सब कार्यक्रम बंद है, आप चाह करके भी दुकान नहीं खोल सकते, कोई आपको खोलने नहीं देगा। वैसे तो हम बंद करते कि नहीं करते, लेकिन आज तो मजबूरी में ही सही बंद है हमारी दुकानें। सर्विस वालों को भी सरकार ने और प्राइवेट संस्थानों में ने भी छुट्टी दी है, और दिन छुट्टी दे या नहीं दे। तो आज हमको ये सुअवसर, निवृत्ति का अवसर मिला है कि 2-4 घंटे के लिए जो बाहर धूम धड़ाका चल रहा है, उस धूम धड़ाके के बीच में हम निर्विघ्न और निश्चिंत होकर आत्माराधना, आत्म साधना कर सकते हैं। तो ऐसे अवसर का सदुपयोग करके हम आत्माराधना में लगे, इसके खंडन और मंडन में ये 2-4 घंटे का समय भी बर्बाद नहीं कर लेवे, ये हम सोचते हैं। और यही बात हजारों भजन कवियों ने, अभी हम गा ही रहे थे ना, होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में, मधुवन में। तो ऐसे हजारों भजन लिखे हैं। उन हजारों भजनों में से एक ये पुस्तिका आपके बीच है, आध्यात्मिक होली। ये गत वर्ष होली के अवसर पर ही सर्वोदय अहिंसा प्रकाशन द्वारा जयपुर से प्रकाशित हुई।
ये डॉक्टर वीर सागर जी जो हमारे भाई साहब हैं उन्होंने इसको संकलित किया है। इसमें जो हजारों भजन है उनमें से 30 भजन, 30 ओनली 30 भजन उन्होंने सेलेक्टेड इसमें छापे हैं और आप सब इस पुस्तक को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें होली के बारे में हमारे चिंतक मनीषीगण क्या चिंतन करते हैं, होली का क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में जो बताई है बात। तो वैसे तो सभी भजन एक से एक हैं जो हजारों में से सेलेक्ट किए 30, लेकिन उन 30 में से भी मैं अब आपके बीच सबकी बात तो नहीं बता सकता हूँ, इसलिए थोड़ी सी चर्चा करता हूँ इसके 28वें नंबर भजन की। 28वें भजन में ये बताया कि हम सबको होली कैसे मनाना चाहिए। क्या समझ में आई बात? होली मनाना चाहिए नहीं चाहिए वो बात नहीं है, होली कैसे मनाना चाहिए। तो देखो अभी देखना आप, हम ऐसे ही मना रहे हैं जैसे इस भजन में बताई है, आप और हम सब होली तो मना रहे हैं अभी ये, तो ये होली कैसे मनानी चाहिए जैसे हम मना रहे हैं वैसे ही इसमें बताया है। देखो क्या कहा, ऐसे होरी खेलो हो चतुर खिलाड़ी। अगर तुम चतुर खिलाड़ी हो, होली खेलने में होशियार हो यदि, तो तुम होली ऐसे खेलो। कि कैसे खेले? धर्म थान जहाँ सब सज्जन जन मिली बैठो एक ठार। कह रहे धर्म के स्थान पे सब सज्जन एक जगह बैठो। बैठ गए ना हम धर्म के स्थान पे, ये शाश्वत तीर्थ जो रत्न, इस शाश्वत धाम में हम बैठ गए सब एक धर्म स्थान में आकर के। और क्या करो बैठकर, ज्ञान सलिल पूर्ण पिचकारी वाणी वर्षाधार। क्या करो, ज्ञान रूपी जल से भरी हुई पिचकारी ये जिनवाणी है। क्या है? ज्ञान रूपी जल से भरी हुई पिचकारी ये जिनवाणी है और इस जिनवाणी की वर्षा करो। जब पिचकारी की धार पड़ती है और उसको सहन करते हैं ना खेलने वाले, कहीं तो लठ मार होली चलती है तो लठ को भी सहन करते हैं, तो यहाँ जिनवाणी की धारा को स्वीकार करो। यहाँ हमारी खोटी मान्यताओं पर प्रहार होगा, लठ मार होगा। अनादि से जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की आराधना की आदत पड़ी है उस पर प्रहार होगा, चोट होगी, उसको सहन करो और अपने को उस ज्ञान सरोवर में भिगो। क्या करें? झेलत प्रेम प्रीति सो जेते धोवत कर्म विकार। जो इस जिनवाणी की पिचकारी को, ज्ञान की के जल को झेलते हैं, स्वीकार करते हैं, उनका कर्म विकार धुल जाता है। क्या धुल जाता है? कर्म धुल जाते हैं, कर्म विकार धुल जाते हैं, राग द्वेष मोह सब नष्ट हो जाते हैं। तो आप और हम सबको अगर निर्विकारी होना है, विकारों को धोना है, तो एक ज्ञान जिनवाणी जो कह रही है उसको हमें झेलना है, स्वीकार करना है। और क्या करना है? वचन की चर्चा शुभ जो चर्चो बारंबार। क्या कह रहे? ये एक बार सुन करके रह मत जाओ, अब इसकी बारंबार चर्चा करो। क्या सुना जिनवाणी में, क्या आई बात जिनवाणी के अंदर, विधान के अंदर क्या बात आई, उस बात की आपस में, भाई देखो यहाँ कहने की तो क्षमता है, 1 घंटे 2 घंटे आधा घंटे पौन घंटे इतना ही कहा जाएगा, ज्यादा देर, लेकिन हमें अब उसका चिंतन निरंतर करना है, उसके बारे में चर्चा बारंबार साधर्मियों से करना है कि क्या बात आई, क्या बात आई, हमको तो ये समझ में आता है, आप क्या सोचते हो, ऐसे चर्चा करनी। और क्या करना? राग गुलाल अभी त्याग भरी रंग रंगो सुविचार। कि ये गुलाल और अबीर के रंगों को छोड़ो, ये राग के रंगों को छोड़ो और क्या करो? सुविचारों के रंग में रंगो। किस में रंगो? सुविचारों के रंग में रंगो। जो अच्छे विचार हैं, जो वीतरागता के पोषक वचन हैं, उनसे रंगो। अनहद नाद अलापो जामे सो है सुर झंकार। रींझ मगन तावान दान त्याग कर धर्म पाल सुनियार। कह रहे अपने अंदर क्या करो कि अनहद नाद, ऐसा जो अन्य मत में और अनेक प्रकार से वो कहते हैं अनहद नाद जागने लगता है,
कुंडलिनी जागृत हो जाती है। नाना प्रकार से जो ज्ञानी जीव होते हैं, ज्ञानार्णव में भी ध्यान का स्वरूप बताया है। वहाँ ज्ञानार्णव में बताया है कि जो ध्यान करते करते मुनिराज को 10वां रंध्र खुल जाता है। यहाँ पर 9 द्वार है ना, एक 10वां द्वार खुल जाता है। ज्ञानार्णव में शुभचंद्राचार्य ने लिखा है। और उनका ये श्वास प्रश्वास भी नासिका से चलना बंद सा हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये गए, लेकिन वो धर्म ध्यान में इतने डूब जाते हैं कि वो 10वें रंध्र से श्वास चलता रहता है उनको, और ऐसा उनको अंतर में आत्म ध्यान में लीन होते हैं कि बाहर की सारी क्रियाएं शरीर की बिल्कुल अस्त जैसी हो जाती है। जगत को लगता है जैसे कोई आत्मा चला गया हो, लेकिन आत्मा आत्मा में रम जाता है। और तब जाकर के वे कह रहे सोहम, क्या होता है कि सोहम का जाप जपने रखते हैं। किसका सोहम? क्या है? पहले उदासोहम होता है। क्या होता है पहले? कि जगत से उदास हो ना, जगत, अब जिसको जगत के राग रंग का चाव है वो तो यहाँ आया ही नहीं है कि नहीं साहब, वो साल में एक बार तो आती है, और 2 साल से तो कोरोना की गाइडलाइन से कुछ था ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो इस बार सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो अभी इस बार तो धमाल। तो जो जगत से उदास नहीं हुआ वो तो यहाँ आया ही नहीं है। इसलिए आप सब यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से ये एक शुभ संकेत है कि आप और हम सब जगत के राग रंग से थक गए हैं, वहां से उदास हो गए हैं, सो यहाँ आए, है ना। यहाँ उदास होने के बाद उदास में से ऊ गायब हो जाता है। फिर क्या होता है? दासो हम, कि हे जिनेंद्र परमात्मा मैं तो आपका दास। और जब भक्ति में डूब जाता है तो दासो हम में से भी दा खत्म हो जाता है, कि दास नहीं सो हम, कि वही मैं हूं, जो आप हो वही मैं हूं, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। पहले जगत से उदास हुआ था, फिर भगवान का दास हुआ, और दास होने के बाद मैं भगवान दास नहीं, मैं भगवान जैसा ही हूं, सो हम। और उसके बाद सो हम में से भी सो गायब हो जाता है, और क्या बचता है? अहम। बस मैं एक चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व हूं, बाकी कुछ नहीं है। और जब ऐसे विकल्पों से भी पार होकर निर्विकल्प दशा में रम जाता है, तब अपनी परिणति अपने ध्रुव से ये बोलती है कि मैं आपकी होली, बस हो गई यही होली। क्या है होली? कि जब मेरी ज्ञान की पर्याय मेरे ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में रमकर ये बोलती है कि मैं तो आपकी हो गई होली, बस हो गई होली। पर में रमने की बात नहीं है, निज में रमे सो राम कहिए, और पर में रमे सो रावण। जो पर में रमता है वो अपराधी है, उसकी सजा 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण है। और जो निज में रमता है वो निरपराधी है, और उसका फल अनंत काल के लिए सुखरूप अवस्था, मुक्ति सिद्ध अवस्था है। ऐसी होली आप और हम सब मना रहे हैं। देखिए होली क्या है, उसके लिए थोड़ा सा और 30वें भजन की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं आपको। भेद विज्ञान है होली, भेद विज्ञान को होली कहते हैं। तत्व का ज्ञान है होली, निजातम ज्ञान है होली, निजातम ध्यान है होली। आत्मा के ध्यान को ही सचमुच होली कहते हैं। धर्म का ज्ञान है होली, निजातम धर्म का ध्यान है होली। सिद्ध गुणगान है होली, सिद्ध सम ध्यान है होली। होली क्या चीज़ है? ज्ञानी विचार करके हमें बता रहे हैं कि भैया होली तो इसका नाम है, निजातम साधना होली, आत्म आराधना होली, ज्ञानी जन खेलें यह होली, सकल मुनिगण खेलें होली। हमारे मुनिराज और ज्ञानी कैसी होली खेलते हैं? ध्रुवधाम ध्येय की धधकती धुनी धक जगाई, ऐसी होली खेलते हैं।
और आगे क्या कहते हैं, ये तो होली कैसी है वो बताई बात पॉजिटिव। अब नेगेटिव में क्या नहीं है होली वो देखो, नहीं है और कोई होली समझ लो कान को खोली। भेद विज्ञान सिवाय अन्य कोई होली नहीं है, एक कान खोल के सुन लो भैया। इसी से मिली भेद विज्ञान तो भूले, मनाई राग रंग होली। अनादि से क्या किया हमने, भेद विज्ञान होली को तो भूल गए और राग रंग की होली खेली, तो उससे क्या हुआ, इसी से मिली दुख झोली, दिखी ना सत्य सुख रोली। इसीलिए हमारी झोली में दुख आए और हमें सत्य सुख की लालिमा का दर्शन नहीं हो पाया। समझ लो अपना घट खोली, खाओ अब तत्व ज्ञान गोली। क्या करो, अब अपना हृदय खोलो और क्या करो, तत्व ज्ञान की गोली खाओ। क्या खाओ, ज्ञान की केसर अब घोली, भरो आनंद की झोली। फिलो फिरो मिलो फिर सिद्धों की टोली, मनाओ अब ऐसी होली। ऐसी होली मनाएंगे तो क्या होगा कि हम सिद्धों की टोली में मिल जाएंगे। उपद्रवियों की टोली में मिलकर बहुत उपद्रव मचाए हैं, अब हमें किसकी टोली में मिलना है, सिद्धों की टोली में मिलना है कि नहीं मिलना है। तो अब ऐसी होली मनाओ। कैसी होली मनाओ, जैसे दीपावली के दिन अपन ने चर्चा की थी, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं जासों फेर न दुखड़ा पाऊं। इसी प्रकार इन भजनों के माध्यम से आज अपन क्या चर्चा कर रहे हैं कि अब के ऐसी होली मनाऊं जासों फेर न दुखड़ा पाऊं। संसार में परिभ्रमण न हो, मेरे दुखों का अंत हो। देखो आयु अलप है, आयु कितनी है, कितनी आयु है बताइए। इस पंचम काल में अधिकतम यदि किसी की उम्र हो सकती है तो कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा है, बालिकाएं बता रही हैं हाँ 120 वर्ष, बहुत बढ़िया। 120 वर्ष से अधिक इस पंचम काल में किसी की भी आयु नहीं हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा जिएंगे तो भी कितने साल, 120 साल। कोई अगर आपको अखबार वगैरह में कहीं ऐसे पढ़ने मिल जाए ना कि 126 साल का, 123 साल का, तो समझ लेना गिनने में भूल हुई है। हाँ, गिनने में भूल हो जाती है ना। पहले जन्मदिन वगैरह लिखते ही नहीं थे, इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था ना जन्मदिन को याद रखने का, तो गिनने में भूल हुई समझ लेना। 120 साल से ज़्यादा जिनवाणी में लिखा है, सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया। 100 इंद्रों की उपस्थिति में उन्होंने बताया कि पंचम काल में कर्म भूमि के मनुष्य की आयु 120 वर्ष से अधिक नहीं होती है। अब मान लीजिए हम 120 वर्ष जीना है अपने को, जिएंगे कि नहीं 120 वर्ष? कोई तो दिख नहीं रहा 120 वर्ष का। अभी ताया जी बाबू जी गए तो वो कितने 104 वर्ष के, 105 वर्ष के, 105 वर्ष के, 120 के तो वो भी नहीं थे। तो 120 वर्ष क्या हमें जीने मिलेगा? अभी भारत का आयु का जो आंकड़ा है ना, औसत आंकड़ा, वो क्या है, सूचकांक सरकार जारी करती है कि औसत आयु कितनी है भारत में मनुष्यों की। 68 है ना शायद, 68 वर्ष है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है 68 वर्ष का आंकड़ा भारत सरकार ने जारी किया हुआ है कि भारत में मनुष्यों की अधिकतम आयु 68 वर्ष। अब वो 70 जिए 80 जिए वो अलग बात है, कोई 50 में 40 में भी चला जाता है, 20 में भी चला जाए, क्या है, होते ही चला जाए, आयु का कोई भरोसा तो है नहीं। लेकिन अपन ये मान के चले कि हमारी 68 वर्ष तो आयु है, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि 68 वर्ष औसत आयु है, तो अपन 68 साल जीने वाले मान लें। तो 68 साल में से अब सब लगाओ अपने अपने मन में, कोई बोलो मत, मन में लगाओ कि 68 साल में से कितनी तो हमारी बीत गई और कितनी बची है। लगा लो अपना 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 हिसाब लगा के देख लो कि 68 साल में से हमारी कितनी आयु बीत चुकी और कितनी बची है। लगा लिया हिसाब सबने, कितनी बची?
कहीं ऐसे तो नहीं माइनस में जा रही है? बोलो, कईयों की तो माइनस में जा रही होगी ना, 68 से ज्यादा जी चुके। इसलिए बंधुओं, अभी हमारे पास कितना सा समय बचा है बताओ। अब इतने से समय को हमें किस में लगाना है ये सोचना है। ये जगत तो जगत के अनुसार चलेगा। हम यहाँ से कुछ भी कहते रहें, कोई बदलने वाला नहीं है। जिसको जैसे जचेगी वैसे ही करने वाला है। लेकिन यदि हमने अपने आप में परिवर्तन कर लिया तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और बाकी तो जगत ऐसे ही चलता रहेगा। 170 तीर्थंकर एक साथ समझाते थे। अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकरों के साक्षात समव शरण विराजते थे, और 170 ही तीर्थंकर जहां उपदेश देते थे वहां पर भी 6 महीना 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते थे, 609 नहीं। और अभी उतने 170 नहीं है। अब कितने एक्यूरेट तो हमें पता नहीं, लेकिन 20 तो कम से कम विदेश क्षेत्र में रहते ही हैं। आज भी 608 6 महीना 8 समय में जा रहे हैं। तो जब 170 उपदेश दे रहे थे तो भी एक संख्या बढ़ी नहीं। हाँ महावीर जी भाई साहब, और अभी 170 नहीं है तो भी संख्या घटी नहीं। मतलब जिसको मोक्ष जाना है वो तो अपना कल्याण करके चले ही जाएंगे, और जिन्हें नहीं जाना है वो नहीं जाएंगे। इसलिए ये त्योहार हमारा है, ये नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मनाना चाहिए, ये नहीं मनाना चाहिए, इस झगड़े में पड़े बिना हमें तो अपने आत्म कल्याण के लिए ये एक दिन निवृत्ति का मिला है, जिस दिन हमें दुकान भी नहीं जाना है, नौकरी पे भी नहीं जाना है। और ये हमारे ताराचंद जी भाई साहब के परिवार का हम आज आभार मानते हैं कि उन्होंने हमें ये सुअवसर उपलब्ध करा दिया कि आप और हम सब यहाँ एकत्रित हो गए। उनके निमंत्रण से, उनके आग्रह से सही, कैसे भी सही, हम सब यहाँ आ गए और आकर के इस तत्व ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। देखो, जीवन थोड़ा है, इसलिए जितनी बीत गई उसे बीत जाने दो, उसका पछतावा करने से भी कुछ होना नहीं है। लेकिन जो समय बचा है उसको हमें रखना है, और आज के समय का सदुपयोग करते हुए आज तक जो नहीं किया आज से करने का मन में संकल्प करना है। यदि हमने आज तक स्वाध्याय प्रारंभ न किया हो तो आज से स्वाध्याय में प्रारंभ करूंगा, ऐसा संकल्प करना। सुबह उठते ही फ्रेश मूड में स्वाध्याय करना, और यदि सुबह नहीं टाइम मिले फ्रेश मूड में, यदि हमारी आजीविका आदि की परिस्थिति ऐसी हो कि सुबह नहीं टाइम मिलता है तो दोपहर में करना, दोपहर में भी नहीं मिलता तो शाम को करना, और शाम को भी नहीं मिलता तो सोने से पहले जरूर करना। रात को जब 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पे जाएं तो ये सोचना कि आज मैंने स्वाध्याय किया कि नहीं किया। और यदि आपका जवाब आए हाँ कर लिया तब तो ठीक है, और यदि आपका उत्तर आए कि नहीं आज तो स्वाध्याय नहीं कर पाए, टाइम भाग दौड़ में ही चला गया सब, तो समझ लेना कि ये जो बिस्तर है ना जिस पे मैं सोने जा रहा हूं, इसमें 440 वाट का करंट है, और इस बिस्तर पे मैं सोया तो अभी मेरे करंट से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। नहीं, पहले मेरे को स्वाध्याय करना है और उसके बाद ही मैं सोऊंगा। जब मैं 8 घंटे 10 घंटे दुनिया के काम कर सकता हूं तो अपने आत्म कल्याण के लिए क्या मैं 5 मिनट भी नहीं निकाल सकता? अरे मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 1 घंटे स्वाध्याय करूं, जो करे गुरुदेव श्री तो कहते हैं बेचार कलाक स्वाध्याय जो ये 2-4 घंटे स्वाध्याय चाहिए। लेकिन जिन्होंने शुरू नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि आप 5 मिनट का भी नियम लो, लेकिन नियम लो।
कि 5 मिनट तो स्वाध्याय करेंगे। आप कहीं भी हो कर सकते हैं, आप ट्रेन में हो तो भी कर सकते हैं, कहीं बाहर हो तो भी कर सकते हैं। 5 मिनट में क्या दिक्कत है? मोबाइल खोला, कोई सोच रहा होगा नोटिफिकेशन चेक कर रहा होगा, उतनी देर में तो स्वाध्याय हो जाएगा। इसमें पीडीएफ रखो, आप ग्रंथ की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और 5 मिनट का स्वाध्याय तो आप कहीं भी हम कर सकते हैं। देखो, कई लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे। ये बच्चियां, बेटा आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आप लोगों को बचपन में ही ये अवसर मिल गया, बाकी तो नहीं मिलता है। पुण्यशाली जीवों को ही ये अवसर मिलता है कि बचपन में ही मिल जाता है, बाकी समय निकल जाता है। बहुत लोग सोचते हैं बुढ़ापे में करेंगे धर्म। कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे। देखो, अपने को आधा घंटे ही चर्चा करनी है। कितना टाइम हो गया वो मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार। 25 मिनट हो गए, तो 5 मिनट में बात करते हैं। देखो, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला। तो मॉर्निंग वॉक पर कई लोग निकलते हैं, बड़े बड़े आईएएस वगैरह भी निकलते हैं। तो मॉर्निंग वॉक पे कई बड़े बड़े लोगों से भी परिचय हो जाता है। तो वहाँ पर एक यमराज का दूत भी घूम रहा था, मॉर्निंग वॉक पे निकला था। तो उससे परिचय हो गया, भैया तुम कौन हो, कहाँ काम करते हो? बोले मैं यमदूत हूँ, मेरी ड्यूटी वहाँ यमराज के यहाँ है। अन्य मत में ऐसी मान्यता है कि यमदूत आते हैं फिर वो ले जाते हैं, ऐसा सारी व्यवस्था है। तो बोले अच्छा, तो तुमको तो पहले ही पता पड़ जाता होगा अब किसका नंबर आ रहा है। तो बोले हाँ, वो तो पता पड़ ही जाता है हमको, तो कई दिन पहले से हमारा टूर प्रोग्राम फिक्स हो जाता है कि अब उदयपुर में किसको लेने जाना, अब जयपुर में लेने जाना, अब दिल्ली में लेने जाना, सब हमारा तो पहले से टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाता है। तो अरे यार, अब हमारा जो ये दोस्ती हुई है इसका इतना सा तो फायदा होना चाहिए कि जब हमारा नंबर आए ना तो तुम जरा पहले से हमको खबर कर देना, थोड़ा हमको पहले से बता देना, थोड़ा एक मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मेरे को ऐसे करना, मेरे को एक मिस कॉल कर देना, पता चल जाए कि अब मेरा नंबर आ रहा है तो मैं तैयारी कर लूँ, थोड़ा धर्म ध्यान कर लूँ। इस संसार की आपाधापी में मेरे को ज़्यादा धर्म ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन तुम जरा पहले इशारा कर दोगे तो मैं धर्म ध्यान करके अपनी तैयारी कर लूँगा। तो उसने कहा ठीक है, अब दोस्ती है तो इतना तो निभाना पड़ेगा, मैं बता दूंगा तुमको, मैसेज कर दूंगा मैं। अब क्या हुआ, अब जब नंबर आया तो उठा के ले गए वो। तो वहां जाके पहुंचा तो बड़ा गुस्सा आया उसको, वहीं खड़ा दिखा वो यमदूत, तो बहुत गुस्सा आया। यार तुम अच्छे दोस्त निकले, तुमने कहा था मैसेज कर दूंगा, मैसेज कुछ नहीं किया, अचानक उठवा लिया, बताया ही नहीं मेरा नंबर आने वाला है, मैं तैयारी कर लेता। तो उसने कहा अरे नहीं भाई, मैंने तुमको मैसेज किया था, तुमने नहीं पढ़ा शायद, व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया शायद। बोले कब मैसेज किया, क्या मैसेज किया? कि मैसेज किया था। क्या मैसेज किया? कि ये बताओ कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हुए थे कि नहीं हुए थे? कि बोले हुए थे। तो बोले ये मेरा पहला मैसेज था तुमको, तुम समझ जाओ कि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है, बाल सफ़ेद हो गए ना, अब जाने की तैयारी करो। कि बोले अच्छा, बाल सफ़ेद होने का ये मतलब था? मैं तो समझा ही नहीं, मैंने तो बाल काले करवा लिए और मैं ये समझने लगा मैं तो अभी युवा हूं, अभी कहाँ नंबर है। तो बोले तुम नहीं समझे तो मैं क्या करूं, मैंने एक ही मैसेज नहीं किया, मैंने तो और भी कई मैसेज किए थे। तुम्हारे घुटनों में दर्द हुआ था कि नहीं, घुटनों में दर्द? कि बोले वो तो हुआ था। तो बोले वो मेरा दूसरा मैसेज था, तुम समझ जाते कि अब नंबर आने वाला है, तुम नहीं समझे तो मैं क्या करूं। तो बोले अच्छा, घुटनों में दर्द का मतलब ये होता है अब जाने का नंबर आ रहा है। मैं तो अहमदाबाद गया और सेल्वी में जाके घुटनों का ऑपरेशन कराया और युवा जैसा दौड़ने लगा, मुझे क्या पता कि अब जाने का नंबर आने वाला है। बोले आंखों से कम दिखना चालू हुआ था कि नहीं? तो बोले हाँ हुआ था, तो मैं तो गया कोठारी जी के यहाँ और आंखों का ऑपरेशन कराया, चश्मा लगाया और मैंने समझा कि बस काम खत्म है, कुछ नहीं, अभी तो बहुत जीना है। भैया तुम नहीं समझो जाने के लक्षणों को, संकेतों को,
नहीं समझो और इस संसार में ही दीर्घ काल तक रहना है ऐसा समझकर उलझे रहो, तो इसका क्या इलाज है बताओ? वो तो संकेत कर रहा है बराबर। तो उसने अपने को कितने मैसेज किए? बोले अनेक मैसेज किए हैं। पहला मैसेज क्या किया? बाल सफेद होने का। और दूसरा मैसेज घुटनों में दर्द का। तीसरा मैसेज आंखों से कम दिखना। आप और हम में से कौन सा मैसेज किस किस को आ चुका है? जो जो मैसेज जिस जिस को आ गया हो ना, वो सोच लेना। 3 में से एक मैसेज भी आ गया हो तो समझ लेना अब जाने की तैयारी, अभी तक नहीं की हो तो अब कर लो। ये बालिकाएं कह रही हमारे तो एक भी मैसेज नहीं आया। आ गया? अच्छा आ गया। देखो कईयों को है ना, कह रही बच्ची आ गया। देखो आंखों से कम दिखना तो बचपन में ही चालू हो जाता है आजकल। तो और जिसको नहीं आया हो तो आने वाला ही समझो। और जरूरी नहीं है मैसेज आए, बिना मैसेज के भी उठाया जाता है यहाँ से। समझ गए ना? तो बंधुओं, अब समय अपना पूर्ण हुआ। आगे और सुंदर कार्यक्रम बालिकाओं के द्वारा आपके बीच होना है, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और आज के इस साधर्मी मिलन के अवसर पर हम सब जिन भाइयों के स्वाध्याय का संकल्प नहीं हो, स्वाध्याय का संकल्प करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को यहाँ विराम।